आज हम वृत्त के गुणधर्म समझावे कोशिश करी लाग है। तो इस प्रकार से वृत्त संबंधी गुणधर्म जौन है तो समझ ले। जैसे यह एक ठे वृत्त है, वृत्त का यह केंद्र है, एक हम ओ मानी थी। तो वृत्त की यह जौन केंद्र से एक रेखाखंड जाता है तो एक व्यास कहा थी। ये व्यास अगर वृत्त का दोनों भाग में रेखा वृत्त का काटत है, कौनो ऐसा रेखाखंड वृत्त का अगर दो भागन में काटत है आ जौन रेखाखंड केंद्र से होके जाता है ओका व्यास कहते हैं। और अगर केंद्र से वृत्त तक की यह दूरी है तो रेखा त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या और व्यास में संबंध का होता है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। एक मतलब यह कि व्यास के आधी त्रिज्या होती त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। और देखा है इनमें हम वृत्त ले थे, अगर 2 भागन में तो काटत है वृत्त का 2 भागन में तो यह रेखाखंड काटत है। वृत्त का केंद्र यह होगा तो यह जो काटत है लेकिन केंद्र से होके नहीं जाए तो यह जीवा कहा है। जीवा यह व्यास लेकिन यह केंद्र से होके जाती। अगर जो रेखाखंड केंद्र से होकर जाता है वो व्यास कहलाता है। तो व्यास यह एंड से जाते यह व्यास आए अगर एंड से एंड जाते तो यह व्यास आए। लेकिन अगर एंड से यह काटा 2 भागन में काटा था लेकिन केंद्र से होके नहीं जाए, यह एंड से जाती यह जाती यह जाती। अगर ऐसा ना होती है ये सब जीवा है। तो व्यास जो है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास है। तो ये आपका व्यास हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं तो ये त्रिज्या होती है। केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अगर इनको हम इधर से इधर से इधर से इधर लेते हैं तो त्रिज्या है। अब आगे देखिए, अब और वृत्त की त्रिज्याएं जो सभी बराबर होती हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है तो बराबर होती है, तो त्रिज्या बराबर होती है, व्यास बराबर होते हैं। जीवा जो है तो आपकी छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे ये जीवा है आपकी तो इससे छोटी है, अगर यहाँ से हम खींच देते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी। तो जीवाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपका वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्याएं वो बराबर होती हैं। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे होती है। तो यहाँ एक हम वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है तो ये बिंदु लेते हैं, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। एक वृत्त में अगर एक बिंदु लेंगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और देखिए बाहर अगर हम बाह्य बिंदु लेते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम खींचते हैं तो इसमें सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये किसी न किसी बिंदु पर यहाँ स्पर्श करेगा और एक यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा। तो बाह्य बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वृत्त में हम एक बिंदु लेते हैं
तो मात्र एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वैसे वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहीं इधर खींच सकते हैं, तो कहीं यहाँ खींच सकते हैं, कहीं यहाँ खींच सकते हैं। और ये जो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। जितनी यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी, तो ये लंबाई यहाँ से ये जितनी होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की होगी। ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो जब तक आप लोग ये गुणधर्म जो है ये अगर नहीं समझ पाते हैं तो वृत्त का सवाल आप नहीं हल कर सकते हैं। तो वृत्त में दो सूत्र निकलता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब देखिए परिधि और क्षेत्रफल, ये जो गोला ये लाइन है पूरी, ये आपकी परिधि है। यहाँ से जो ये आती है ये लाइन जो है, तो ये आपकी परिधि है। परिधि के अंदर का जो पूरा भाग है, ये पूरा जो भाग है ये आपका क्षेत्रफल है। ये जैसे आपकी चूड़ी होती है, तो चूड़ी जो जिस धातु की या कांच की जो बनी है, तो वो पूरी चूड़ी जो है तो वो आपकी परिधि है। और उसके अंदर का भाग, जैसे मान लीजिए कि ये चूड़ी है, तो ये चूड़ी जो ये धातु की बनी होती है, कांच की बनी होती है, तो ये परिधि है। और ये पूरा भाग जो है आपका, ये पूरा आपका क्षेत्रफल है। ये आपका क्षेत्रफल है और ये आपकी परिधि है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इससे आपका सवाल हो सकता है।